Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for class 7th students. Today we will start a new topic of your chemistry, that is air pollution. Dear students, first of all आपको ये पता होना चाहिए कोई भी pollution जो है it is an undesirable change. It is an undesirable change. कोई भी pollution हो, चाहे air pollution हो, चाहे म्यून गोबर वाटर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइज पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, हर कोई जो पोल्यूशन है इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज. तो अब जब एयर को पोल्यूशन होगी उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन में होगा क्या म्यून गोबर? हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में जाएंगे. आप जानते हैं हमारा जो एयर है जिसमें आपने कंपोजिशन पढ़ा है 78% नाइट्रोजन, 21% 78% नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें एक बैलेंस है म्यून गोबर. अगर ये एक्सेसिव गैसेस इसमें चले जाएंगे, हजार्ड सबस्टेंसेस चले जाएंगे, हार्मफुल सबस्टेंसेस, ये हमारे एयर को इम्प्योर करेंगे. तो वहां पे बहुत अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाएंगे. जो अनडिजायरेबल चेंज उसको कहते हैं जो हमें जो फायदेमंद नहीं हो, जो हार्मफुल हो हमारे लिए. तो एयर पोल्यूशन में होगा क्या? उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे. म्यून गोबर ये याद रखिएगा कि एयर पोल्यूशन किसको कहते हैं. आप ये भी लिख सकते हैं एडिशन ऑफ अनवांटेड गैसेस ऑफ अनवांटेड गैसेस. आप हार्मफुल भी लिख सकते हैं. एंड सबस्टेंसेस इन एयर, एंड सबस्टेंसेस इन एयर. शाबाश म्यून गोबर. रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन. इन चीजों से एयर पोल्यूशन हो जाएगी. और म्यून गोबर वो सबस्टेंसेस जो एयर पोल्यूशन करेंगे दे आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स. व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स? एयर पोल्यूटेंट्स आर सबस्टेंसेस which cause एयर पोल्यूशन. शाबाश म्यून गोबर. एयर पोल्यूशन किसको कहेंगे? जब हम अनवांटेड गैसेस और सबस्टेंसेस ऐड होंगे एयर में, और म्यून गोबर ये हार्मफुल होंगे जिसकी वजह से हमारा जो एयर है वो अनफिट होगा हमें ब्रीदिंग के लिए, जिससे हमें बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे. अब वो सबस्टेंसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है, लाइक सल्फर SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लाइक CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ठीक म्यून गोबर. दीज आर एयर पोल्यूटेंट्स. इनसे एयर डस्ट है ना म्यून गोबर, स्मोक है. दीज ऑल आर एयर पोल्यूटेंट्स. नाउ व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स? दो सबस्टेंसेस विच म्यून गोबर विच काज द पोल्यूशन ऑफ एयर. इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन अनडिजायरेबल चेंज आती है एयर में. किस में? फिजिकल प्रॉपर्टी में भी, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में. तो आप ये भी कह सकते हैं व्हाट इज एयर पोल्यूशन? अनडिजायरेबल चेंज द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर विच मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन बींग्स. इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. ना वो सबस्टेंसेस जो एयर पोल्यूशन करेंगे उनको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स. हैव यू गॉट दिस? शाबाश म्यून गोबर. व्हाट आर द काजेज? अब हम डिस्कस करेंगे काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन की. एयर पोल्यूशन के क्या काजेज है, ये क्या वजूहात है इनके? पहला है म्यून गोबर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. जब हम फ्यूल्स बर्न करते हैं, या बोल सकते हो कंबस्टन. क्या बोल सकते हो? कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स. कंबस्टन किसको कहते हैं? कंबस्टन वो प्रोसेस है जहां पे हम सब कुछ सबस्टेंसेस को जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो हीट लाइट देंगे. समझे मतलब क्या? किसी चीज को जब हम जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वहां पे हीट या लाइट बाहर निकलेगी. समझे म्यून गोबर. अब फ्यूल्स बर्न करने से क्या होगा? देखो म्यून गोबर, हमने कोल जलाया, कोल फ्यूल है. वुड हमने जलाया, अच्छा ठीक. पेट्रोल या कैरोसिन, डीजल, ये फ्यूल्स है.
जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं वहां से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सीएफसीज निकलते हैं। तो म्यून गोबर सीएफसीज कम निकलते हैं, बाकी गैसेस निकलते हैं जो पोल्यूट करते हैं हमारे एयर को। तो वुशु अगर हम लकड़ी जलाएंगे घर पे तो वहां से स्मोक चला जाता है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है जो हमारे एयर को पोल्यूशन करता है। नो, व्हाट इज द फर्स्ट काज ऑफ एयर पोल्यूशन? दैट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। और दूसरा जो है म्यून गोबर जो एयर पोल्यूशन का काज है, दैट इज गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय industries and factories। दूसरा जो काज है जिससे पोल्यूशन होती है, दैट इज गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। दूसरा काज जो पोल्यूशन का है, दैट इज वो गैसेस जो पोल्यूशन का जो प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्री। आप जानते हैं इंडस्ट्री से हम फर्टिलाइजर्स निकालते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं उनसे। वो गैसेस जो है वो पोल्यूशन करते हैं। इन गैसेस में निकलता है NO2, SO2, NO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हो, SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ये गैसेस निकलते हैं जो पोल्यूशन हमारे एयर को करेंगे, जो हमारे एयर को पोल्यूशन करेंगे। इन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, या सोप इंडस्ट्री है, या सीमेंट इंडस्ट्री है, डस्ट निकलेगा, है ना, आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है। वहां से म्यून गोबर एक तो स्मोक चला जाएगा, और बाकी जो वहां पे भी फ्यूल, ये जो इंडस्ट्रीज है ये भी चलते हैं ना, किससे? ये भी चलते हैं इन्हीं फ्यूल से। तो वहां पे भी ये भी इंडस्ट्रीज भी पोल्यूशन करते हैं। तीसरा जो म्यून गोबर है, समझे, म्यून गोबर जो निकलता है नेचुरल काजेस से, जो एयर पोल्यूशन का है, जो है नेचुरल काजेस। नेचुरल काजेस का मतलब है जो कुदरती हो, जो अल्लाह ताला मतलब खुद होता है। फॉर एग्जांपल म्यून गोबर स्टॉर्म्स आ गए, क्या आ गए? सॉरी, स्टॉर्म्स, तूफान आए। जब स्टॉर्म्स आएंगे म्यून गोबर, उससे क्या होगा? डस्ट आएगा, है ना, डस्ट उठेगा जिससे पोल्यूशन होगा। या फॉरेस्ट फायर्स, जंगल लगे नार म्यून गोबर, जब फॉरेस्ट फायर्स होंगे तो बहुत सारा स्मोक एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, है ना। वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएंगी, वोल्केनिक इरप्शंस जब होंगे म्यून गोबर तो हीट एटमॉस्फेयर में चली जाएगी जिससे वाटर वेपर्स बनेंगे, वोल्केनिक इरप्शंस, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। दीज आर, हाँ, तो हम ये भी बता सकते हैं एयर पोल्यूशन के दो काजेस है। वन इज मैन मेड, अनदर इज आर्टिफिशियल। मैन मेड में यही बर्निंग हम फ्यूल करते हैं, गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज, रेफ्रिजरेटर्स से। नेचुरल में स्टॉर्म्स आए, तूफान इन, वाव, डस्ट एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, या फॉरेस्ट जंगलन है नार म्यून गोबर, या वोल्केनिक इरप्शंस होंगे जिससे म्यून गोबर क्या होगा? पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। समझे म्यून गोबर? शाबाश। इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है एयर पोल्यूशन से? एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती है ह्यूमन बीइंग्स में, वो हम आगे पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स में। और है जिनको हम कहते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी जो है म्यून गोबर, ये भी म्यून गोबर ये भी बहुत एयर पोल्यूशन करते हैं। ये निकलते हैं रेफ्रिजरेटर्स एंड ACs से, इनसे निकलता है म्यून गोबर। अच्छा ना, यूज करन AC एयर कंडीशनर है म्यून गोबर, वहां से म्यून गोबर निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्या होता है? क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, एंड कार्बन होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन, समझिए इनको क्लोरो। और पांचवा जो है वो है एग्रीकल्चरल पर्पजेस, एग्रीकल्चरल पर्पजेस। तो ये वुचन म्यून गोबर हम पेस्टिसाइड्स देते हैं, क्या देते हैं? पेस्टिसाइड्स, या फ्यूमिगेंट्स देते हैं, या फंजिसाइड्स देते हैं। ये जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो अगर वुचमुत आसो म्यून जिगर बागात हमारे होते हैं, ये बाग दवा दिवन, पेस्टिसाइड्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, फ्यूमिगेंट्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा जो है ये खराब हो जाता है। तो एग्रीकल्चरल पर्पजेस मतलब ये पेस्टिसाइड्स स्प्रेज एटमॉस्फेयर में चले जाए, जो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाउस होल्ड में भी घर डुवन पान जालन, उससे भी एयर पोल्यूशन होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन।